संदेशखाली का ये इशू बिल्कुल गरमाया हुआ है और पूरी तरीके से ममता सरकार जैसे कि घिरते हुए नजर आ रही हैं। और अब जो हुआ संदेशखाली में वो तो देखने लायक ही था। व्यूअर्स, जैसा कि देखा गया कि संदेशखाली के इस इशू को लेकर शुरुआत से ही ममता सरकार कोशिश में थी कि विरोधी पक्ष का कोई व्यक्ति वहां ना जाए, यानी कि घटना जहां पर घटी संदेशखाली में वहां कोई ना जाए विरोधी पक्ष से। और इसके लिए तमाम कोशिशें की गई, विरोधियों को रोका गया, यहां तक कि पुलिस के द्वारा एक बैरिकेड बनाई गई। लकड़ी की यह बैरिकेड काम में लगाई गई ताकि कोई भी विरोधी अंदर ना जा पाए। लेकिन विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा था कि इन सारे कामों का वो विरोध करते हुए कानून का सहारा लेंगे वो, और ऐसा ही किया उन्होंने। और अंत में देखा गया कि कानून की इस लड़ाई में, इस जंग में जीत हासिल हुई शुभेंदु अधिकारी को। और इसीलिए और कोई रास्ता नहीं था और कोई उपाय नहीं था तृणमूल कांग्रेस के पास कि वो रोक सके शुभेंदु अधिकारी को, क्योंकि उन्हें बोला गया मंगलवार को अदालत की तरफ से कि शुभेंदु अधिकारी जा सकते हैं संदेशखाली। और वैसे ही वो संदेशखाली पहुंचे, उनके चेहरे पर वो खुशी देखी गई। वो खुश थे कि इस कानूनी जंग में ममता सरकार को हराकर, पराजित कर वो आगे निकल गए संदेशखाली। और जो भी तस्वीरें सामने आई व्यूअर्स, वहाँ पे देखा गया कि वो वहाँ पर जाकर लोगों से बात करने लगे, उनकी मुश्किलों को सुनने लगे। और लोगों का बिल्कुल अगर हम बोले तो जुलूस निकला हुआ था उनको देखकर। संदेशखाली के इलाके के हर लोग आकर जुट गए शुभेंदु अधिकारी से मिलने। ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई वैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा कि ये संदेशखाली खाली करेगी सीट ममता बनर्जी की, यानी कि वो उन्होंने बोला चाहा कि संदेशखाली का जो भी इशू है इसकी वजह से ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की चेयर अब खतरे में है, चली जाएगी। क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने, सबसे पहले वो सुनते हैं। संदेशखाली संगे आछे ममता हटाओ, মামলায় গ্রেফতার, জামিন পাওয়ার পরেও নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখার্জির গাড়ি থেকে ছিনতাই, আটকে রাখতে পাবেন না। বাড়ির লোকরা ভীষণ শক্ত, ওনার শাশুড়ি মা, ওনার স্ত্রী, দুজন কন্যা ভাই সব বলছে এর বদলা আমরা মমতাকে প্রাক্তন করে নেব, মমতাকে প্রাক্তন করে নেব। সন্দেশখালি মমতার চেয়ার করবে খালি। আমি আবার 26 তারিখে আসবো, খালি যাব, আবার 26 তারিখে আসবো, বেল করাবো, আইনি লড়াই করে বেল করাবো। 26 তারিখ এই কোর্টে না হলে হায়ার কোর্টে যাব, সুপ্রিম কোর্ট থেকে লয়ার আনতে হলে পার্টি আনবে। বিজেপি বিকাশ সিং এর সঙ্গে আছে। আজকে সিবিআই অর্ডার হয়েছে, শেখ শাহজাহান এবারে বান্ডিল হবে। শেখ শাহজাহানকে বান্ডিল করব, সঙ্গে জিয়াউল মোল্লা, তাই তো, সঙ্গে আলমগীর, তাই তো, আর শিবু উত্তম তো গেছেই ভোগে। हर रोज देखा जा रहा है कि संदेशखाली को लेकर कोई ना कोई नया अपडेट सामने आ रहा है, केंद्र की तरफ से कोई ना कोई आ रहे हैं। और अब देखा गया कि वृंदा करात वो भी पहुंची थी संदेशखाली, लेकिन जैसे कि दूसरों को रोका गया, वृंदा करात को भी रोका गया था पहले, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन जब ममता पुलिस ने उनको रोका तो फिर बिल्कुल गुस्से में आ गई थी वृंदा करात और उन्होंने अपनी शिकायतें मीडिया के सामने भी रखी। क्या कहा उन्होंने, चलिए सुनते हैं। अगर औरतें शिकायत कर रहे हैं और अगर औरतें बयान दे रहे हैं तो पहले से हम कैसे कह सकते कंस्पिरेसी है?
आपने कोई जांच नहीं की, आपने किसी औरत से बातचीत नहीं की और घर बैठे आप अपने लोगों को बचाने के लिए कहेंगे ये कंस्पिरेसी है, तो फिर उल्टा ये भी कहा जाएगा कि आप कंस्पिरेसी कर रहे हैं महिलाओं की आवाज को दबाने के लिए। तो ये तो कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से ममता सरकार मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है, ऐसा ही मानना है सबका, क्योंकि वो जिस तरीके से संदेशखाली के इशू को ये सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि क्यों आखिर ममता बनर्जी संदेशखाली के इस इशू से विरोधियों को दूर रखना चाहती है। क्या ऐसा है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार कुछ छुपाना चाहती है संदेशखाली में? अब तो ये सवाल भी उठने लगे हैं। और दूसरी तरफ उनका ये प्रयत्न रहा है कि वो रोक पाए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता या फिर तृणमूल कांग्रेस की कोई भी सभा वो संदेशखाली में होगी, ऐसा ही देखा गया था। तो फिर क्यों विपक्ष के लोगों को रोका जा रहा है? ये इस तरह का काम क्यों कर रही है ममता सरकार? ऐसे प्रश्न उठ रहे थे। और अब देखा जा रहा है कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी वहां पर गए तो लोगों ने अपनी तकलीफों के बारे में उनको बताया, उनसे मिले और वो बोलने लगे कि काफ़ी डरे हुए हैं वो संदेशखाली में। दूसरी तरफ देखा गया कि शुभेंदु अधिकारी ने उन लोगों को आश्वस्त किया, उन्होंने कहा कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, सब कुछ सही चलेगा, संदेशखाली फिर से सही जगह पर आ जाएगी। और इसी तरीके से संदेशखाली में जैसे ही वो अंदर गए उनके चेहरे में वो खुशी देखी, क्योंकि लोगों का समर्थन इनको यानी कि शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली में बहुत ज़्यादा मिलती हुई नजर आई। और उसी के साथ उन्होंने संदेशखाली से ही चेतावनी दे दी ममता बनर्जी को, कई तरह की चेतावनियां वहां से दी उन्होंने। और इसके बाद ये कानूनी जंग जीतने की जो खुशी थी वो भी उनके चेहरे पर झलक रही थी। सुबह से ही हमने देखा कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जाने की कोशिश कर रहे थे संदेशखाली में, लेकिन वहां पर भी उन्हें रोका गया। लेकिन जैसे ही अदालत की जो भी निर्देश है वो जैसे ही आ गई तो वहां पर और पुलिस कुछ नहीं कर पाई, उन्हें अब बस बैठकर दर्शक की भूमिका पालन करना था। और पुलिस ने बिल्कुल वही किया, क्योंकि देखा गया कि बिल्कुल इस कानूनी जंग को जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे तौर पर संदेशखाली में घुस गए। और ये जो तस्वीरें थी सिर्फ बंगाल में ही नहीं, देश भर में ये तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर कानूनी लड़ाई लड़कर संदेशखाली के अंदर वो उन्होंने प्रवेश किया। और हम जानते हैं व्यूअर्स कि सामने ही है लोकसभा चुनाव और संदेशखाली का ये इशू बिल्कुल ही मुश्किलों में घेर दे रहा है ममता सरकार को। और दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी भी हर एक कदम उठा रही है, क्यों? ताकि ममता बनर्जी के सरकार को ताकि लोकसभा चुनाव में कड़ी से कड़ी टक्कर बीजेपी दे पाए। और ऐसा एक इशू चुनाव के पहले उनके हाथ भी लगा है जिसके जरिए वो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। और ऐसा ही कर रहे हैं बीजेपी के सदस्य बंगाल में, क्योंकि बिल्कुल बंगाल, पूरा बंगाल इस वक्त बहुत ही गुस्साया हुआ है संदेशखाली के इस घटना को लेकर, क्योंकि महिलाएं सड़क पर उतर आई और अभी तक जिसके ऊपर सारे आरोप है वो जो मूल व्यक्ति है यानी कि शेख शाहजहां, वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आया या गिरफ्तार नहीं हुआ। तो इससे अभी भी गुस्साए हुए हैं संदेशखाली के लोग और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस अभियुक्त को या आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के बाद ही महिलाएं खुश होंगी, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री भी इस संदेशखाली को लेकर आने वाले 7 तारीख को मार्च के एक सभा करने वाले हैं बारासात में। ये सभा जहां पर होने वाली है वो संदेशखाली से काफी करीब है। अब देखना यह है कि ममता सरकार की जो पुलिस है क्या वो सफल होती है प्रधानमंत्री के आने के पहले ही, क्या शेख शाहजहां को गिरफ्तार करना संभव हो पाता है उनके लिए? ये तो समय बताएगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिजिटल खबरीलाल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल, खबरें आपकी, नजर हमारी।